हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो कि रिलेटेड है सेंसस 2011 के सेंसस से। मतलब 2011 की जनगणना से क्वेश्चन रिलेटेड हैं सब, जो भी पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया ऑक्यूपाई द सेम रैंकिंग पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। मतलब भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल और जनसंख्या के संबंध में समान रैंकिंग स्थित है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मतलब एरिया और जनसंख्या दोनों समान है, अप्रॉक्स मतलब समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में एरिया और पॉपुलेशन सेम है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। मेघालय की एरिया है 23rd नंबर पे आती है ओवरऑल इंडिया में, रैंकिंग है 23वें नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से, और एरिया है इसकी 22,429 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन कितनी है इसकी? पॉपुलेशन है जो कि 24th नंबर पे आती है, 24वें नंबर पे, और वो है 29,66,889। इतने लोग रहते हैं यहाँ पे 2011 के जनगणना के हिसाब से। और इसमें ए ऑप्शन दिया मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में देखते हैं, इसकी रैंकिंग है एरिया वाइज 24th नंबर पे, और जिसकी एरिया है 22,327 स्क्वायर किलोमीटर। इससे मेघालय से थोड़ी ही कम है इसकी। उसकी है 22,429 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी 24 नंबर पे आता है मणिपुर। और सी ऑप्शन दिया है नागालैंड। नागालैंड की एरिया वाइज नंबर है 26 नंबर पे आता है इंडिया में, और पॉपुलेशन में 25th नंबर पे आता है। एरिया इसकी है 16,579 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन इसकी है 19,78,502। 25वें नंबर पे आता है ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग नागालैंड की। और एक ऑप्शन दिया है गुजरात। गुजरात में एरिया है 6th नंबर पे आती है गुजरात की एरिया रैंकिंग में इंडिया में, और जो कि एरिया है इसकी 1,96,244 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी पॉपुलेशन है 6,04,39,000 के लमसम है, जो कि 9th नंबर पे आता है पॉपुलेशन में रैंकिंग में गुजरात। तो इसके डिस्ट्रिक्ट जैसे मेघालय में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 11, और मणिपुर में है 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मणिपुर के अंदर। उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड में 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे इंडिया में कहाँ है तो वो यूपी में हो जाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट। तो ये हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। एज पर द 2011 सेंसस डाटा द ओवरऑल सेक्स रेशियो इन द कंट्री इज। मतलब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल लिंग अनुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है ओवरऑल इंडिया में। तो पहले तो ये देखते हैं सेक्स रेशियो होता क्या। तो ये होता है नंबर ऑफ फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल्स। मतलब फीमेल मतलब 1000 आदमियों पे कितनी औरतें कितनी हैं, इसे कहते हैं सेक्स रेशियो। तो 1000 मेल पे कितनी वीमेन रहती हैं। तो पूछा है कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र देश में कुल लिंग अनुपात कितना है, ओवरऑल इंडिया का पूछा है सेक्स रेशियो। तो ये हो जाएगा 940 है, 940 है इंडिया का ओवरऑल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 940। और एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार क्या कहते हैं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ में जो 0 से 5 ईयर बच्चे होते हैं उनमें जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। तो 0 से 5 ईयर में अगर पूछेगा तो गर्ल्स की ज़्यादा होती है। अब जैसे कि हरियाणा की सबसे लोएस्ट है सेक्स रेशियो, वहाँ पे 879 वुमेन्स रहती हैं हर एक मेल पे, मतलब 1000 मेल पे 879 फीमेल रहती हैं। और ऐसे ही पंजाब में 895 रहती हैं 1000 मेल पे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 993 रहते हैं। और सबसे अच्छा है केरल का, जहाँ पे 1084, 1000 आदमियों पे 1084 औरतें रहती हैं वहाँ पे। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर 940 होगा। ओवरऑल अगर इंडिया का पूछेंगे तो 940। और सबसे कम हरियाणा का है, सबसे ज़्यादा केरल का हो जाएगा 1084 पर 1000 मेल। उसके बाद
थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द फीमेल लिटरेसी रेट इज। मतलब भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है। फीमेल लिटरेसी रेट पूछ रहे हैं, ओवरऑल मतलब इंडिया की, ना कि कोई राज्य की। तो फीमेल की ओवरऑल पहले देख लेते हैं। ओवरऑल लिटरेसी रेट थी इंडिया की 74%, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो टोटल हो जाएगी 74%। और फीमेल की पूछिए तो वो होगी 65.5%। तो इसका राइट आंसर होगा 65%। और अगर मेल की पूछेंगे, मेल की है 82%। 82% है इंडिया की। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो चंडीगढ़ ये यूटी है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पौंडीचेरी ये भी यूटी है। लक्षद्वीप ये भी यूटी है। त्रिपुरा ये नहीं है, ये एक राज्य है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, त्रिपुरा हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर राज्य कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। एमपी में 526 टाइगर हैं ओवरऑल इंडिया में, एमपी में केवल। और कर्नाटक में 524 जो कि सेकंड नंबर पे आता। और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड है यूके, उसमें 442 टाइगर हैं। इसीलिए इसे कहते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा। और अगर कोई पूछे 1 नवंबर 2000 से पहले सबसे ज़्यादा एरिया किसकी थी, कौन से राज्य की, मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन था एरिया वाइज, तो वो हो जाएगा एमपी हो जाएगा। 2000 से पहले की बात है ये, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, क्योंकि उस टाइम उसकी एरिया सबसे ज़्यादा हुआ करती तब। अब छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद उसकी एरिया कम हो गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एरिया है 1,65,192 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसकी पहले होगा 4 लाख लमसम, जो कि अब ये सेकंड नंबर पे है एमपी। पहले नंबर पे राजस्थान है, जिसकी एरिया है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये फर्स्ट रैंक हो जाएगी राजस्थान की, सेकंड नंबर पे एमपी आता। और यूपी का अगर रैंक पूछेगी एरिया वाइज तो वो हो जाएगा 4th नंबर पे, तीसरे महाराष्ट्र आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए मैक्सिमम लिमिट्स। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की अधिकतम सीमाएं हैं। कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा सीमाएं हैं, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं दूसरे स्टेट के। तो वो है उत्तर प्रदेश। इसके यहाँ लगते हैं 9, टोटल 9 लगते हैं बॉर्डर, जिसमें 8 स्टेट हैं और +1 एक यूटी है, एक यूटी है इसमें। 8 स्टेट कौन कौन से आते हैं, राजस्थान आता है, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा भाग करता है, पांवटा साहिब जिला है उसका बॉर्डर लगता है हिमाचल प्रदेश के जिला से यूपी का। और बिहार है, दिल्ली यूटी हो जाएगा, यूके है उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये हैं 9 टोटल, जिसमें 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, सांभर साल्ट लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है। तो सांभर साल्ट लेक ये राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान के अंदर सांभर साल्ट लेक भी है और एक पिछौला लेक भी है, जो कि स्वीट वाटर लेक है, मीठे पानी की है। उसके बाद जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में फेमस है एक रेणुका लेक है, ये बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आता।
रेणुका लेक, उसके बाद एक चंद्रताल, एक सूरज ताल है, और एक नाकुर लेक भी बहुत बार पूछा गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद एक ऑप्शन कर्नाटका दिया। कर्नाटका के अंदर कामिनी लेक बहुत फेमस है, और शांति लेक, ये दो कर्नाटका के अंदर हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा फेमस भोजताल, और अभी एक लोअर लेक बनी है, उस पर एक डैम बनाया अभी नया। तो लोअर लेक और भोजताल। एक तवा रिजर्वायर है वहाँ पे, मतलब उसे लेक कहेंगे, तवा रिजर्वायर, पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे। तो ये 3 फेमस है मध्य प्रदेश की। और सांबर साल्ट लेक ये उसकी हो जाएगी राजस्थान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। 8th नंबर है व्हाट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब जैसे कार्टोग्राफी है तो उसे स्टडी ऑफ मैप, जो नक्शा की स्टडी होती है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। बी ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान, मतलब जो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, जो ह्यूमंस की रेस होती है, जाति, उसको स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद सही ऑप्शन है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसांख्यिकी जिसे कहते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद एक ऑप्शन बायोग्राफी है तो उसका जीवनी हो जाएगा, किसी के बारे में लिखना तो जीवनी कहते, तो इसका राइट आंसर डेमोग्राफी होगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। लेकिन अगर यहीं पे लिख देता 2000 से पहले तो हो जाता मध्य प्रदेश, क्योंकि 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, तो उसके बाद से उसका एरिया कम हो गया, तब भी वो 2nd नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। अभी भी इतनी ज़्यादा एरिया थी उसकी उस टाइम। तो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इस टाइम राजस्थान होगा, 2nd पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, 3रे महाराष्ट्र और यूपी 4थे पे आता है। तो मध्य प्रदेश की रैंक हो जाएगी 2nd, और राजस्थान की हो जाएगी 1st रैंक हो जाएगी। तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। और आंध्र प्रदेश अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश 8th रैंक का था, 8वें नंबर पे है एरिया वाइज, तो आंध्र प्रदेश की होगी 8th रैंक। उसके बाद महाराष्ट्र की 3rd रैंक है, 3रे नंबर पे आता है ओवरऑल। तो ये हो जाएगा। और इसके डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में 52 हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसका 53वां एक बनने वाला है जिला, मतलब जो कि चाचौला एक तहसील है मध्य प्रदेश में, उसको बनाने के लिए कहा जा रहा है कि इसको अलग जिला बना दिया जाए। तो मध्य प्रदेश में इस टाइम 52 हैं, आंध्र प्रदेश में 13 जिला हैं, और अगर राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में 36 जिला हैं। और अगर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद अगर ओवरऑल यूपी में पूछा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट, जो कि 75 हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीट भी सबसे ज़्यादा है, 80 हैं, और राज्यसभा सीट भी सबसे ज़्यादा है, जो कि 31 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। दीव इज एन आइलैंड ऑफ। दीव एक द्वीप है, किसका द्वीप है। दमन का, गोवा, गुजरात है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। तो ये दमन एंड दीव का एक यूटी है, दमन एंड दीव उसका है ये द्वीप। और इसकी एरिया ये छोटा है बहुत, इसकी एरिया है 111 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी पॉपुलेशन लगभग ऐसी है 2.5 लाख की लमसम है, 2,43,000 के अप्रॉक्स है 2011 के सेंसस के हिसाब से। इसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और लैंग्वेज यहाँ पे गुजराती बोली जाती है, क्योंकि गुजरात के पास ही है लगा हुआ, उसका बॉर्डर भी टच करता है इसका। और दमन दीव ये पहले पोर्तुगीज, मतलब इन पे वो राज करते थे, पोर्तुगीज का ही राज हुआ करता, दमन दीव पे भी और गोवा पे भी हुआ करता था, जो कि 1961 पे इन्होंने इंडिपेंडेंस ली, उससे अलग हो गए, तब से ये इंडिया में हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। 11th है विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेरिटरीज डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश। मतलब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये तो पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में है, तो अरुणाचल की असम से सीमा लगेगी। साउथ वेस्ट में
अरुणाचल की साउथ वेस्ट एरिया है जो, वो असम से लगती है, तो इसका असम लगेगी इसमें। उसके बाद बी ऑप्शन नागालैंड, नागालैंड का भी बॉर्डर लगता है जो कि साउथ ईस्ट में लगता है। अरुणाचल की साउथ ईस्ट एरिया है जो, उसकी नागालैंड से लगती है, टच होती है एरिया। उसके बाद भूटान, भूटान से तो लगता ही है ये, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट साइड में भूटान है, उससे बॉर्डर टच करता। मणिपुर एक ऑप्शन है ऐसा जो इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर से बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का नहीं टच होता। म्यांमार एक देश है, उससे होता है अरुणाचल प्रदेश का, चाइना से भी होता है। चाइना के मतलब अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ के जो एरिया है वो, अरुणाचल प्रदेश की जो नॉर्थ एरिया है वो चाइना से बॉर्डर टच करती। और म्यांमार, भूटान, ये 3 देशों से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर से इसका बॉर्डर टच नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। विच स्टेट इज़ नॉन फॉर आइवरी एंड सैंडलवुड कार्विंग, मतलब आइवरी और सैंडलवुड नक्काशी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है। आइवरी, आइवरी होता है ये हाथी के जो दांत होते हैं उसको आइवरी कहते हैं। और सैंडलवुड तो पता ही होगा, ये चंदन की लकड़ी होती। तो इसकी नक्काशी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा इसकी नक्काशी होती है कर्नाटका के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है इसकी। और ये जो केरल दिया है, केरल किस लिए फेमस है, ये स्पाइस स्टेट इसे कहते हैं, मसालों का राज्य। और एक ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसको कहते हैं लैंड ऑफ संत, लैंड ऑफ सेंट कहेंगे इसे, संतुओं का, जो साधु होते हैं उनका, साधुओं का एरिया, लैंड। उसके बाद मध्य प्रदेश दिया है एक, मध्य प्रदेश इसको टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, जो कि 526 पाए गए हैं इस बार। और पूरे विश्व में भी सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में ही पाए जाते हैं, नंबर 1 रैंक आती है अपने टाइगर में। उसके बाद 13 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सी बीचेस, मतलब इनमें से कौन सा राज्य अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा, ये तो सबको ही पता है, गोवा। गोवा इज फेमस फॉर बीचेस। और यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। अब यहाँ पे जैसे देख लेते हैं यहाँ के कौन कौन से बीचेस हैं। तो एक तो मोरजिम है, मोरजिम बीच भी बहुत फेमस है। बागा बीच भी है, कंडोलिम बीच है एक, ये कोला बीच है एक, पोलेलेम बीच भी है। ये है 5-6 हैं जो कि फेमस है, बाकी हैं तो इसमें 10-12 बीच हैं यहाँ पर। तो ये इसका हो जाएगा गोवा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मोस्ट सॉन एरिया, मतलब निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बुआई की जाती है, बुआई क्षेत्र है, मतलब सबसे ज़्यादा बुआई होती है। तो ये है पंजाब, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा बुआई की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे बीट पंजाब में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है यूपी के अंदर, सबसे ज़्यादा बीट प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब आता सेकंड नंबर, उसके बाद मध्य प्रदेश आता, फिर हरियाणा आता। ये 4 स्टेट बहुत ही ज़्यादा बीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। सर्वाधिक बुआई तो होती है लेकिन प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा यूपी ही करता है गेहूँ को। और पंजाब सेकंड नंबर पे आ जाता है प्रोड्यूसिंग अगर पूछे तो ये हो जाएगा। उसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस एमंग द फॉलोइंग स्टेट विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब निम्नलिखित राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। तो ये 15th नंबर क्वेश्चन है। तो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ये है हरियाणा के अंदर सबसे कम, जो कि 834 है, 1000 पे 834। उसके बाद छत्तीसगढ़ दिया, एक पंजाब दिया, केरल, इसमें कम होगा, इसमें इससे ज़्यादा है, मतलब हरियाणा सबसे कम, हरियाणा का ही है। अब जैसे सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट पूछे तो हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश का है स्टेट में, जो कि 972 पर 1000 मेल पे है, 1000 पे 972 लोग हैं फीमेल। और अगर यूटी अगर पूछे, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य, तो उसमें हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, जिसकी हाईएस्ट हुई सेक्स रेशियो, जो कि 968 है पर 1000।
और लोएस्ट तो स्टेट में हो जाएगी हरियाणा, 834 है इसकी, 834 है सेक्स रेशियो। तो ये हो जाएगा इसका हरियाणा राइट आंसर। उसके बाद 16th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। मतलब निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब मध्य प्रदेश के अंदर रहती है। अब मध्य प्रदेश के अंदर है कितनी, तो मध्य प्रदेश के अंदर 46 शेड्यूल्ड ट्राइब है सबसे ज़्यादा। इसमें गोंड है, जैसे गोंड भील ट्राइब है, बाइगा है, सारिया है, बारिया है, सांतिया ट्राइब, ये ऐसी ट्राइब्स हैं। और ये गोंड पूछी भी जाती है कौन से राज्य की शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब जनजाति है। तो ये मध्य प्रदेश की हो जाएगी। उसका अधिक ऑप्शन असम है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर 46। उसके बाद असम के अंदर 23 हैं, 23। जैसे उसमें बोडो होती, बोडो में कीर एक होती है, एक कचारी, तो ये असम के हो जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब। उसका अधिक ऑप्शन बिहार दिया, बिहार, तो बिहार में 30 ट्राइब रहते हैं, 30। उसमें जैसे संथाल हो गया, ओरान, मुंडा ट्राइब, भारिया, हो एक ट्राइब होती हो, ये सब असम के अंदर है। और बिहार हो गया। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में जैसे हो गया कौंध हो गया, मुंडा ट्राइब, ये उड़ीसा में भी है, गोंड ट्राइब ये उड़ीसा में भी पाई जाती हैं। और बिहार के अंदर ये मुंडा हो जाएगी, बारिया ट्राइब, ओरान, ये सब बिहार के अंदर संथाल भी आती है। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाए, जो कि सबसे ज़्यादा है, और वो है 46 शेड्यूल्ड ट्राइब रहती हैं, हाईएस्ट है इन इंडिया। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर, विच यूटी इज द बॉटम ऑफ द चाइल्ड सेक्स रेशियो। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बाल लिंग अनुपात की निचले पायदान पर है। सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन से यूटी में है, यूटी में है, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ इसका आंसर। सबसे नीचे है यूटी चंडीगढ़, सबसे लोएस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर, 18th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो ये कौन से राज्य में, यूटी पूछा तो केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली के अंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि यहाँ कितने हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में 11,320 लोग रहते हैं। एरिया मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 11,320 लोग रहते हैं। और तो इसका यूटी हो जाएगा दिल्ली। और अगर स्टेट पूछे तो बिहार होगा इसका आंसर, बिहार स्टेट अगर पूछे तो। स्टेट में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1106 लोग रहते हैं बिहार के अंदर। स्टेट में सबसे ज़्यादा बिहार है। और अगर यूटी में पूछेगा तो वो दिल्ली हो जाएगा, जो कि 1 स्क्वायर एरिया के अंदर, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 11,320 लोग रहते हैं। इतनी जनता वहाँ की डेंसिटी है, डेंसिटी पॉपुलेशन है। तो इसका राइट, तो ये हो गया 18th नंबर क्वेश्चन। तो ये थे हम लोगों के 18th क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन थे। तो ये हम लोगों ने देखे सेंसस 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सब देख लिए। ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।